नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। अनुपात और समानुपात का टाइप 4 के क्वेश्चन अपने चल रहे थे, जिसमें आज अपन देखते हैं। देखो, मुकेश अपने मासिक वेतन का 60% किराए, ईएमआई तथा मिश्रित व्यय में से 2:3:3 के अनुपात में खर्च कर देता है। देखो, मासिक वेतन का 60% वो खर्च कर रहा है, और वो किस किस मद में खर्च कर रहा है? किराए पे, ईएमआई पे और मिश्रित व्यय में। किराया, ईएमआई और मिश्रित व्यय, यानी कि इसमें जुड़े हुए खर्चे आ गए, अलग तरह के जो भी है कुछ भी। तो इनका अनुपात कितना है? 2:3:3 दिया गया है, और ये किसके बराबर है? मासिक वेतन का 60% के बराबर है। अब आगे की बात देखो क्या है। यदि वह किराए तथा ईएमआई पर कुल 16,050 रुपये खर्च करता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? देखो, मैंने आपको कई बार मैं बात आपको रिपीट करता रहता हूं कि क्वेश्चन को समझना है, क्या दिया गया है, क्या पूछ रहा है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, मासिक वेतन का 60% दे रखा है और उसका अनुपात दे रखा है। तो हम ये मान के चले कि किराए पे वह 2x रुपये खर्च करता है, ईएमआई पे 3x रुपये खर्च करता है, और मिश्रित व्यय पर भी उसका खर्च कितना है? 3x है। ठीक है। दूसरी बात, अब आगे देखो, किराए पर और ईएमआई पर कुल खर्चा कितना है? 16,050 रुपया। तो किराया आपका 2x, ईएमआई आपकी 3x, टोटल किसने के बराबर हो गई? 16,050 के। तो बताओ, 5x किसके बराबर हो गया? 16,050 के। तो x बराबर किसके बराबर हो गया? 16,050/5। तो x का मान अपने को यहां से कितना मिलेगा? 5 × 15, 5 × 10, 3,210 रुपये। ठीक है। तो इस शर्त के आधार पर देख लो, हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है? x ज्ञात करना था, x ज्ञात कर लिया इस शर्त के आधार पर। समझना है क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और ये चीजें आप तब समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर करेंगे। मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है ना आपको, है ना? तो इन गणित के सवालों के साथ खेलिए गणित, इसमें अपनी रुचि बढ़ाइए, जुनून बढ़ाइए, लगन बढ़ाइए। देखते हैं, देखे कितना आप खेल पाते हैं। नाम खूब ऊंचा करते हो ना, गेम खेलता है सचिन तेंदुलकर का नाम खूब लेना आता है आपको, अरे वाह कितना महान खिलाड़ी है। अब आप भी महान बनकर बताइए गणित के सवालों में खूब सारे सवाल हल करके। देखिए, आगे चलते हैं, अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक्स का मान प्राप्त कर लिया है। अब अपने देखो, किराए और ईएमआई और मिश्रित व्यय पर खर्च कितना है? 2x, 3x और फिर 3x। तो ये टोटल कितना है? 8x। x का मान कितना है? 3,210। तो कुल खर्च कितना हो गया? 8 × 3,210। ये जो मैंने लिखा है वो क्या है? आपका कुल खर्च हो गया है। ये कुल खर्च के बराबर है, जो कि मासिक वेतन का 60% है। तो 8 × 3,210 का मतलब कितना हो गया? 0, 8, 8 दूनी 16, 8 दी 24, 25,680। यह आपका कुल खर्च हो गया है। प्रश्न के अनुसार अपने को कुल खर्चा कितना प्राप्त हो गया? 25,680 रुपये। अब ये 25,680 रुपये किसके बराबर है? मासिक वेतन के 60% के बराबर है। क्योंकि ये जो 25,680 रुपये प्राप्त हुए वो कुल खर्च के प्राप्त हुए। कुल खर्च का मतलब ये जो तीनों का अनुपात दिया गया है, इनका योग है। किराए पर, ईएमआई पर और मिश्रित व्यय पर खर्च होने वाली राशि कितनी है? 25,680 रुपये, और जो कि मासिक वेतन के 60% के बराबर है। तो ये क्या है आपका? वेतन का 60% बराबर 25,680। ये लो, एक नया समीकरण बना दिया मैंने अब यहां पर आपके लिए। वेतन का 60% है, एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। तो वेतन का 60% कितना है? 25,680 रुपये। तो यहां से अपने को वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो वेतन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? काक को गुणा में बदलेंगे, 60% को 100 लिखेंगे, बराबर 25,680। तो यहां से वेतन का मान कितना मिलेगा बताइए? 25,680 गुणा 100, वज्र गुणा हो गया, 60 का भाग लग जाएगा इधर। तो ये 60, ये एक एक बिंदु से तो कट गई। छक्का भाग लगा दीजिए, 6 चौका 24, 1 6 दूनी 12, 4 8 6 48, और फिर ये दो बिंदी 100 की लगा दी अपन ने। तो 42,800 रुपये। तो मुकेश का वेतन कितना था? मुकेश का वेतन 42,800 रुपये था। देखो,
सवाल को कितना घुमाया है, कितना फिराया है, ठीक है, चक्री की तरह नहीं, लिखने के रूप में। दोबारा देखिए, मासिक वेतन का 60% खर्च करता है, तो हमने पहले किराए और ईएमआई से अक्स का मान ज्ञात किया इस अनुपात के लिए। उसके बाद में हमने कुल खर्चा ज्ञात किया जिसमें अक्स का मान रखा, तो हमें 60% खर्चा प्राप्त हो गया जो कि वेतन का 60% था। तो वेतन का 60% से एक समीकरण बनाते हैं अपन, यहां से हमें वेतन का मान प्राप्त हो जाता है जो कि 42,800 है। इसका मतलब इसका मासिक वेतन कितना हो गया, 42,800 रुपये हो गया है। तो मैं एक बात आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा, देखिएगा। यदि आप एक विद्यार्थी है तो आप लोगों को पढ़ने के समय ये 4 क्रियाएं एक साथ करनी होगी: सुनना, लिखना, देखना, बोलना। अब सुनने का मतलब ये नहीं है अभी शादियों का माहौल चल रहा है और बैंड बाजे की आवाज सुनने के लिए चले जाए, नहीं। पढ़ते समय जो किताब की लाइन आप पढ़ रहे हैं वह खुद आपके कानों तक पहुंचनी चाहिए और वह आपको ही सुनाई देनी चाहिए, किसी और को नहीं। लिखना, ठीक है, तो लिखने का मतलब ये नहीं है ना परचूनी की दुकान पे चले गए, सेठ जी का हिसाब लिखने लगे, नहीं। जो काम आप कर रहे हैं उसी को आपको लिखना है, लिखकर उसको देखना, ऐसे नहीं कहानी की तरह पढ़ लिया रहा हो गया, नहीं। पेन चलाओ, उसको लिखो। देखना, है ना, बंदर उछल रहे हैं छत के ऊपर, उनको नहीं देखना है, जो आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको देखना है। जो आप पढ़ रहे हैं तो बिना देखे तो आप पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए देखना देखना होगा ही इसके अंदर। और बोलना, है ना, टिटेरी की तरह नहीं, जो गणित की लाइन लिखी हुई है उसको बोलना है, और इतनी जोर से बोलना है कि आपके पास में बेटा सुनाई नहीं दे लेकिन वो आपके कानों में सुनाई दे। यदि ये 4 क्रियाएं आप साथियों एक साथ करते हैं तो मान के चले कि आप कम समय में अधिक सवाल निकाल पाएंगे, अधिक सवाल भी निकाल पाएंगे और कम समय में अधिक थ्योरी जो होती है किताब के अंदर उसको पढ़ पाएंगे। एकाग्रता इससे देखने को मिलती है। यदि आप एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं इसकी परख आपको करनी है, तो इन 4 चीजों पर आप स्वयं का आकलन करें, किसी और का आकलन मत करो कि वो मेरे लिए ये नहीं करता है, वो मेरे लिए ये नहीं करता है, उसे मेरे लिए ये करना चाहिए, मैं इसके लिए ये हूं वो हूं। इन बातों का सोचने का समय नहीं है। अब आपको कुछ करके दिखाना है, इसलिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं कि जो समय बचा है उसमें भी आप अधिक गुणवत्तापूर्ण काम अपने लिए कैसे कर सके। तो आपको स्वयं के लिए सोचना पड़ेगा, स्वार्थी होना पड़ेगा। विद्यार्थी वही है जो स्वार्थी है, जो केवल अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है। विद्यार्थी को स्वार्थी होना ही पड़ेगा, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनना, लिखना, देखना, बोलना किताब में जो लिखा हुआ है उनके लिए, बाहर की चीजों के लिए नहीं। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं उनको आप पढ़कर लाभ उठा सके। धन्यवाद।